की खूनी वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सियासत के दो दुश्मन एक साथ नजर आ रहा है। देखिए, सिवान, जहां की हवाओं में कभी बाहुबली शहाबुद्दीन का नाम गूंजता था, आज वही सिवान एक बार फिर गोलियों की तरतराहट की वजह से थर्रा उठा है। लेकिन इस बार की खूनी वारदात सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सियासत के दो दुश्मन एक साथ नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी नेता मनोज सिंह के परिवार पर दिन दहाड़े हमला हुआ था, जहां भांजे की मौत और फिर शहाबुद्दीन की विरासत संभालने वाली हिना साहब का अचानक मनोज सिंह के दरवाजे पर दस्तक देना। आखिर बिहार के इस क्राइम फाइलों के बीच कौन सा नया सियासी खेल होने वाला है? क्या सिवान के दो सबसे बड़े दुश्मन परिवार अब एक साथ नजर आने वाले हैं? क्या कुछ है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस इनसाइड स्टोरी को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, बिहार के सिवान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, या कह ले कि आसमान छू रहा है। ताजा घटना ने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और उनके भांजे हर्ष सिंह पर बदमाशों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में युवा हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चंदन सिंह अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना की शुरुआत महज एक रोड रेज से हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि कार के मामूली टकराव के बाद बात इतनी बढ़ गई कि हमलावरों ने पिस्तौल निकाल ली और सरेआम कत्लेआम मचा दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया, यानी कि आरोपी के पैर में गोली मारी और उसे दबोच लिया। लेकिन इलाके में इसको लेकर दहशत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वारदात के बाद सिवान की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी है, क्योंकि यह बीजेपी नेता मनोज सिंह और दिवंगत बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के रिश्तों के इतिहास से जुड़ गई है। एक दौर था जब मनोज सिंह और शहाबुद्दीन जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मनोज सिंह के भाई की हत्या के बाद यह दोस्ती ऐसी कट्टर दुश्मनी में बदली कि सिवान के सियासी गलियारों में सालों तक इसकी गूंज रही। लेकिन अब शहाबुद्दीन के निधन के बाद वक्त का पहिया घूमा। वहीं अब खबर है कि तेजस्वी की नेत्री और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उसके बेटे उसामा साहब के साथ मनोज सिंह के रिश्ते की बर्फ जो है वो पिघल रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दुखद घड़ी में हिना साहब खुद मनोज सिंह से मिलने पहुंची है। तेजस्वी यादव की राजनीति और बिहार के मौजूदा गठबंधन के बीच हिना साहब का बीजेपी नेता के घर जाना महज संवेदना नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत भी माना जा रहा है। वहीं सिवान के जानकारों का कहना है कि अगर ये दो ताकतवर धुरियां यानी कि मनोज सिंह और साहब परिवार एक मंच पर आते हैं तो सिवान की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। एक तरफ बढ़ता अपराध प्रशासन पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ संवेदनाओं के बहाने नया पावर गेम शुरू हो चुका है। पिछले एक महीने में सिवान में यह दूसरी बड़ी फाइटिंग है। वहीं अब जो इन दोनों का मुलाकात हुआ है, अब इससे सियासी गलियारों में क्या चर्चा निकलकर सामने आती है और आपको इस मुलाकात के पीछे क्या वजह लगती है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री